647 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। यानी कि एवरी विला में ना बहुत सारे लोग आपस में चल रहे होते हैं, बातें बकवास कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि यार तूने सुना है मार्शल एम्पर डिसाइपल में से एक है जिसका नाम टियान लेन है, उसने अपने बड़े भाई को यहाँ पे बुलाया है और जब उसका बड़ा भाई यहाँ पे आएगा ना तो सब जानते ही है कि उसका बड़ा भाई शायद यहाँ पे आने के बाद ग्रैंड सेक्टर असेंबली को लीड करेगा। दूसरा कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, तो अगर ये बात सच है तो साथ ही दूसरा कहता है कि हाँ ये बात तो है, जब वो लीड करेगा ना ग्रैंड सेक्टर असेंबली को तो जो हेवनली लेक है, पूल है या ट्यांची है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और यहाँ पे इनका नामो निशान ही मिट जाएगा। यानी पूरी ट्यांची पीक का नामो निशान मिटा के रख देगा वो बंदा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा कहता है हाँ ये बात तो है, ग्रैंड सेक्टर असेंबली भी बहुत जल्द होने वाली है। क्या ट्यांची उसके भी दिन घटते जा रहे हैं और वो भी बहुत जी लिया, अभी लगता है जैसे हेवनली पोल डिस्ट्रॉय होएगा। तभी पीछे से ना यहाँ पे क्यानकी को देखते हैं जो कि लिनफेंग इसको लेके जा रहा होता है। तो एक बंदा कहता है कि अरे ये देखो ये तो वही इंसान है जिसके साथ बड़ा सा क्यानकी रहता है, जो अपने बड़े से क्यानकी बीस्ट के साथ घूमता है। दूसरा कहता है कि हाँ इसके क्यानकी से इसकी पहचान होती है, ये वही एशियंट बीस्ट क्यानकी है जिसका ऑरा अलग ही लेवल का है। इसके साथ वाले यंग मैन को तुम जानते हो क्या? ये इसका बीस्ट तो बहुत पावरफुल है पर ये यंग मैन कौन है जो इसके साथ चल रहा है? दूसरा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते? तो चलो मैं ग्रैंड सेक्टर असेंबली में था, मैंने इस पर्सन को देखा था, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। ग्रैंड सेक्टर असेंबली में जितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको पता है ये पर्सन इतना पावरफुल है। वेनली मार्शल लेम के पहले लेवल पे रहते हुए ना एक मार्शल एम्पर डिसाइपल तक को चैलेंज कर दिया जो कि थर्ड रिलेम पे था। वेनली मार्शल लेम के थर्ड लेवल पे उस बंदे को चैलेंज कर दिया इसने और उस मार्शल एम्पर डिसाइपल को भी ना यहाँ पे पीछे हटने में मजबूर कर दिया जब इसने यहाँ पे अपनी ताकत को दिखाया और अपनी ताकत को शो किया। जबकि दूसरा कहता है कि अरे तुमने बस इतना ही सुना है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये पर्सन ने यहाँ पे टियानलिन को टक्कर देकर उसे पीछे के हटा दिया, उसके साथ में इसका मास्टर भी वहाँ पे आ गया। इसके मास्टर ने वहाँ पे आने के बाद जो जावियो सेक्टर का जो गेट एल्डर है उसको भी यहाँ पे पीछे हटने में मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ये लड़की टियानलिन को पीछे हटने मजबूर किया, बल्कि इसका जो मतलब मास्टर है ना वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ये दोनों मास्टर और डिसाइपल डुओ बनता है ना, जब ये साथ में मिलकर हमला करे तो इसका जो पावर होता है ना दोनों की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रैंड सेक्टर असेंबली में ना इन दोनों ने पूरी असेंबली को हिला के रख दिया, मतलब पूरी आधी इधर उधर कर दी, मतलब उलट पुलट कर दिया ग्रैंड सेक्टर असेंबली को भी। बंदा भी कहता है वो हाँ अच्छा ऐसा क्या हुआ था, और वो भी बहुत ज्यादा अमेज्ड होने लगता है कि हाँ मतलब मान लो कि वो बंदा भी शॉक किया यार ये बंदा तो खतरनाक है मतलब। पर वो लोग को ना सेंस होने लगता है धीरे धीरे करके कि यार ये लड़की का तो ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब ये तो सेकंड हेवनली रिलेम पे आ चुका है। मतलब इतना टाइम पहले तो ये एक हेवनली मार्शल स्टेज का पहला लेवल का बंदा था, बट अचानक से जब ये अचानक से सड़क में मिल रहा है, भीड़ भाड़ में मिल रहा है, तो उसका लेवल तो सेकंड लेवल पे आ चुका है हेवनली मार्शल लेम के। तो एक बंदा दोबारा सोचने लगता है कि यार मैंने पक्का यकीन, अब मैंने अब इसको कुछ टाइम पहले पहले लेवल पे देखा था हेवनली मार्शल लेम के, बट अब से पहले इतने थोड़े से दिनों में ये कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, मतलब इसकी स्पीड तो देखो जरा इस बंदे की। और ऊपर से इस बंदे ने यहाँ पे टेरिफाइंगली इतना जो लेवल है ना बढ़ा लिया है और अपना पावर को बढ़ा लिया है। तो अब जरा सोच के देखूं तो मैं पहले के टाइम पे इसने स्टेज पे आने के बाद टियानलिन को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, तब ये हेवनली रिलेम के पहले लेवल पे था। पर अब जब इसने लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है तो इसका मतलब है कि ये टियानलिन छोड़ो किसी को भी हरा सकता है। जो मार्शल एम्पर डिसाइपल्स होते हैं ना उनके बराबर ताकत रखता है। और जो ग्रैंड सेक्टर असेंबली है ना वो कल के दिन पे होने वाली है एक्चुअली में ना, वो बाकी के दिन भी गुजर गए और मतलब जो लिनफेंग कल्टीवेट करा था जब वो बाहर आया तो तब तक तो बहुत सारे दिन गुजर गए थे। और जो ग्रैंड सेक्टर असेंबली है वो कल है, तो बंदा बोलता है कि ग्रैंड सेक्टर असेंबली कल के दिन पे, और जब ग्रैंड सेक्टर असेंबली होगी तो मुझे दिलचस्पी है कि मास्टर और डिसाइपल क्या ये दोनों वहां पे होंगे जो कल के दिन ग्रैंड सेक्टर असेंबली होने वाली है? लगता तो है, मुझे लगता है कि ये दोनों वहीं पे होंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है कि ये दोनों वहां पे होंगे कल की ग्रैंड सेक्टर असेंबली में, बट फिर भी ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ना इसका मास्टर कुछ बिगाड़ पाएगा उखाड़ पाएगा, क्योंकि कल के दिन मास्टर यंग मास्टर टियानलिन जो है ना उसका बड़ा भाई आने वाला है। तो लगता नहीं ये दोनों भी मिल जाए ना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग ऐसे ही करके ना अपना बातें शातें बंद करते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है और पीछे से ना लिनफेंग को एक आवाज आती है जानी पहचानी, जो की होती है ब्रदर लेन कैसे हो यार तुम? तो वो देखता है तो पीछे ब्रदर हुआ, तो जो यंग मास्टर हुआ रहता है ना वो भी कहता है कि यार तुमने तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया, मतलब इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तुम्हें पहले देखा था इतने ज्यादा नहीं थे, बट अब तो तुम तो भाई रातों रात में क्या मतलब क्या भुट्टी पी ली, क्या पी ली है, मतलब ऐसा कि मतलब तुमने ऐसा क्या कर लिया कि जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन रातों रात में ही बढ़ गई? ब्रदर लेन तुम तो काफी ताकतवर हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जो कंपेनियन यानी साथ ही है ना क्यान की, वो बीस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता है जैसे तुम लोग साथ में कल्टीवेट करते हो और तुम दोनों अपनी ताकत को साथ में ही बढ़ाने लगे हो। तो यहाँ पे मन में कह रहा होता है कि ये जो प्रोफाउंड बीस्ट मतलब हेवनली रिले
लेवल पे आ चुका है, यानी इसकी भी ताकत बराबर ही हो चुकी है और ये अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है धीरे धीरे करके। और मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ सी तो लगने लगी है इसके अंदर से, जब भी मैं इसको नोटिस करता हूँ लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस बंदे की, यानी बीस्ट के अंदर। तो उस पर शक करने लगता है, एकदम शक की निगाहों से देखता है, जबकि लिन फेंग कुछ चीजों को क्लियर कर देता है और कहता है अरे नहीं नहीं, इतना भी कोई ज्यादा खास नहीं है, ये नॉर्मल कल्टीवेशन को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो नॉर्मल सी बात है। तो बस मैंने कुछ ऐसी पावरफुल एनर्जी टेक्निक दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया जिसकी वजह से बस इसकी थोड़ी सी कल्टीवेशन बढ़ गई। तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ज्यादा मत सोचो। तो यहाँ पे बंदे भी कहते हो अच्छा ऐसा तुमने बस कुछ टेक्निक्स का यूज किया है, मतलब इसको कुछ क्रिस्टल वगैरह ऑब्जर्व करवाए होंगे, तभी शायद तुमने इसकी पावर को बढ़ाने में मदद की है। मतलब मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था, सॉरी माफ करना। क्यों बंदा ना मुस्कुराते हुए कहता है ब्रदर लिन, मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि तुम्हारा कंपेनियन, तुम्हारे साथी और तुम्हारी ताकत, दोनों की ताकत बहुत ज्यादा। उस दिन स्टेज के ऊपर तुमने फर्स्ट लेम के हेवनली मास्टर लेम में के अंदर रहते हुए, यानी फर्स्ट लेवल पे रहते हुए यंग मास्टर टियानलिन को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। तो जरा देखो आज तुम सेकंड लेवल पे आ चुके हो हेवनली मास्टर लेम के, तो आज तो वाकई में लगता है कि तुम ताकतवर बन चुके हो और यंग मास्टर टियानलिन भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लगता, यानी उसको भी तुम शायद हरा ही दोगे। जबकि लिन फेंग कहता है ओ ब्रदर हुआ तो अच्छा तुम ऐसा सोचते हो। तो साथ ही ब्रदर हुआ भी कहता है हाँ ये बात तो सच है यार, ये तो कोई भी सोचेगा कि तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है। पिछली बार तुमने टियानलिन को हराया था, इस बार तो शायद तुम उससे आगे भी निकल चुके हो। और दूसरी तरफ कल तो ग्रैंड सेक्टर असेंबली भी है, ये तो मजा आने वाला है। मतलब देखेंगे कल क्या होता है, कल के दिन तो मजा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कल के दिन पार्टिसिपेट करना ग्रैंड सेक्टर असेंबली में। तो लिन फेंग भी कहता है हाँ ये बात तो सच है, मैं देखना चाहूंगा। जो बंदा अपने आप को काफी एरोगेंट दिखाता है, सोचता है कि ताकतवर है नेचुरली और पावरफुल है, तो मैं ये मानता नहीं, मतलब मैं साबित करना चाहूंगा उस बंदे को चेक करके और उसको अपनी चालें दिखा के। तो ब्रदर लिन मुझे तुम्हारे टीचर के भी बारे में जानना है, कल उन्होंने भी अपनी ताकत को दिखाया था, लगता नहीं वो यहाँ पे गए होंगे, यानी वो भी यहीं पे होंगे ना। वैसे मेरा ऐसे बोलने के लिए मुझे माफ करना, बट मुझे लगता है मैंने पहले कहा था कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, बट वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि लिन फेंग तुम अपने जो टीचर है और तुम साथ ही तुम दोनों ही इस पार्टिसिपेट ना करो ग्रैंड सेक्टर असेंबली में। वैसे मैं बस अब तुम्हारी मतलब मदद के लिए कहना चाह रहा है, मतलब तुम यंग मास्टर टियानलिन को भी जानते हो कि उसने यहाँ पे अपने बड़े भाई को बुलाया है और यहाँ पे जब उसने उसको इनवाइट किया जाए यानी अपने सीनियर ब्रदर को, तो हो सकता है मतलब चीजें खराब हो सकती हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर ना यहाँ पे हो सकता है कि उनकी जान। वो बंदा अगर लीडर बनना ही चाहता है तो तुम उसको बनने क्यों नहीं देते, उसे बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे उसे लीडरशिप की पोजीशन चाहिए। तो लिन फेंग कहता है वो तो हम देखेंगे, पर मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं देखना चाहूंगा। तो बंदा भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हें बस बताना चाहता था जो मेरा प्लान था मन में। तो ब्रदर लिन जैसा चाहता है वो वैसे ही करो, मैं अभी यही मानना पसंद करूंगा कि हाँ तुम अपनी मर्जी का करो। वैसे तो मेरे को बस कुछ चीजें बतानी थी जो मैंने बता दी। तो जो यहाँ पे हमारा बंदा रहता है ना, कह रहा रहता है कि ब्रदर लिन यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड यंग जीनियसेस है जो यहाँ पे आने वाले हैं, हम एक जगह पे इकट्ठा होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम भी, क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा रेयर जीनियस हो और बिल्कुल हमारी तरह हो। यहाँ तक कि टियानलिन को तुमने फर्स्ट लेवल पे रहते हुए पीछे ने मजबूर किया, तुम दूसरे बन चुके हो, यानी दूसरे लेवल पे आ चुके हो, तो टियानलिन को भी टक्कर दे पाओ और उसे हरा पाओ, इतना तुम ताकतवर हो। यानी तुम भी हम जैसे जो मार्शल आर्ट डिसाइपल है ना उसके बराबर तक आ चुके हो, यानी तुम भी एक टॉप के जीनियस हो। तो तुम भी क्यों नहीं हमारे साथ चलते, यानी तुम मेरे साथ चल। मैं तुम्हें कुछ यंग टैलेंट से मिलवाना चाहूंगा जो टैलेंटेड लोग हैं, और मेरे साथ चलोगे तो उनसे तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई तगड़ा बंदा मिल जाए, यानी अपने टक्कर का तो सकते हो, यानी उसके साथ अपना फ्रेंडली स्पार करके अपनी जो टेक्निक है उसके साथ शेयर कर सकते हो, मतलब उसे मूव्स दिखा सकते हो। और दूसरे जीनियस से साथ मिलने का तुम्हें मौका मिलेगा, तो उनको उनसे मिलके तुम्हें अच्छा लगे, ये जो हमारे जैसे होते हैं जीनियस। और वहाँ पे कुछ ऐसे जीनियसेस आएंगे जहाँ से मैं आया हूँ ना, बिल्कुल वहीं से वो लोग भी आए और वो भी टॉप के जीनियस। तो ये दोनों वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे ब्रदर हुआ चाहता है लिन फेंग को ले जाना। वो कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम बाकी के जो जीनियसेस हैं मिलेंगे साथ में। तो लिन फेंग ब्रदर हुआ का पीछा करने लगता है, जबकि क्या यानी कि बच्चे तुम यहाँ पे एक बात को क्यों नहीं सुनते। वैसे मैं तुम्हें ना एक चीज पहले बताया नहीं, बट मैं अभी तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ तो इस जगह को छोड़ दोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, नेक्स्ट एपिसोड मजेदार होगा और सायोनारा, बाय बाय।